तो यहाँ का इंसानियत एकदम मर चुका है। 2 दिन पहले जो समस्या थी वो आज भी है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ अमरकंटक की जो नगर पालिका है वो बिल्कुल भी सफाई पर ध्यान नहीं दे रही है। हर 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई एक वीडियो आ जाता है जो यह दिखा देता है कि अमरकंटक में किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। लोगों को दुर्गंध आ रही है, महिलाएं घाट में ही कपड़ा बदल रही हैं क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी है कि वो नहा के वहाँ नहीं जाना चाह रही है। 500 से 1000 लिया जाता है एक व्यक्ति से एक दिन का QR कोड का, बट बोल रहे हैं नगर परिषद वाले अलाउ नहीं करते हैं। पता नहीं कैसे अलाउ नहीं करते, अंदर तो QR रखा हुआ है। अब यह अव्यवस्थाएं फैल कैसे रही, इस बात का अंदाजा उस बात से लगा लीजिए कि जब यहाँ के विधायक यह कहते हैं कि हम पहले अभी देख रहे थे भाजपा के कई नेता लोग बयान दिए कि वहाँ कांग्रेस का परिषद है, कांग्रेस का विधायक है, और जो भी वहाँ हो रहा है यही लोग कर रहे हैं। अब पता चला कि हम कहते हैं यदि कांग्रेस का हमारा पार्षद यदि कोई कहता है तो एक झाड़ू भी नहीं लगाते। अमरकंटक जहाँ सुकून है, शांति है, अध्यात्म है और प्रकृति की सुंदरता का अनोखा नज़ारा है, लेकिन आज अमरकंटक जो कि अव्यवस्थाओं का शिकार होता जा रहा है। आए दिन यदि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे कि तरह तरह की अव्यवस्थाओं की वीडियो अमरकंटक को लेकर के सामने आती रहती है, चाहे वह किसी स्थल पर अधिक पैसे वसूली का मामला हो, चाहे वह नगर में स्वच्छता को लेकर के हो, या फिर चाहे कह लें कि महिलाओं के कपड़े बदलने को लेकर की व्यवस्था हो, चाहे रुकने के लिए व्यवस्थाएं हो। तरह तरह की समस्याएं अमरकंटक को लेकर के आजकल सामने आ रही है, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। धार्मिक और प्राकृतिक आस्था का प्रमुख केंद्र अमरकंटक अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, पवित्र नर्मदा उद्गम स्थल और आध्यात्मिक महत्व के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई एक वीडियो आ जाता है जो यह दिखा देता है कि अमरकंटक में किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। जी हाँ, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अमरकंटक में लगातार अव्यवस्थाओं के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लोग तरह तरह से आरोप लगा रहे हैं। अमरकंटक पहुंचे एक व्यक्ति ने यह बताया कि यहाँ पर जब वह मोबाइल चार्ज लगाने के लिए दुकानों में जाते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है। उनके पास मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह दुकान जाते हैं तो उस पर उन्होंने वीडियो बना दिया कि यहाँ पर जो है इंसानियत नहीं है। यहाँ पर जब मोबाइल चार्ज करने के लिए हम गए तो कोई भी दुकानदार मोबाइल चार्ज करने के लिए तैयार नहीं था। पहला मामला जब एक यात्री ने वीडियो बनाया है और जिसमें उसने आरोप लगाया है कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद चार्जिंग के लिए वह कई दुकानों पर गया, लेकिन किसी भी दुकानदार ने मोबाइल चार्ज नहीं किया। यात्री ने वीडियो में कहा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ परेशानी में फंस जाए और मोबाइल बंद हो जाए तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उसने कम बजट में रुकने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अमरकंटक में आते हैं और आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए गलती से भी ना, तो भूल जाओ कि आपका मोबाइल खुलने वाला है। सच बता रहा हूँ भाई, मैं लगभग इंडिया के 18 राज्य ट्रैवल यात्रा कर चुका हूँ। पहला बार मेरे को साउथ में प्रॉब्लम गया था और दूसरी बार अमरकंटक में। लगभग 10 से 15 दुकानों होटलों में मैं गया चार्ज करने के लिए, लेकिन सभी लोग मना कर दिए और जो करने भी दे रहे थे वो पैसा मांग रहे थे। तो यहाँ का इंसानियत एकदम मर चुका है और यहाँ जितने भी धर्मशाला आश्रम खोल के रखे हैं सब धंधा बना के रखे हैं। 500 से 1000 लिया जाता है एक व्यक्ति से एक दिन का। यात्री लोगों से भी लिया जाता है। भाई 100-200 लेते समझ में आता कि हम आश्रम का साफ सफाई की कर्मचारी रखे हैं, इसकी वजह से लिया जाता है। ब्लैक मनी को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आश्रम खोल के रखे हैं। ये आश्रम नहीं है, ये होटल है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जो ब्लैक मनी को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए खोल के रखे हैं। अमरकंटक में मात्र आप सभी को नगर पालिका का एक आश्रम है, यहीं रुकने का व्यवस्था मिलेगा। रूम नहीं मिलेगा, लेकिन खुले में आप सो सकते हैं। इतना तो कम से कम सुविधा दिए हैं ये लोग।
तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद यार भाई। लेकिन यहाँ का अमरकंटक में लोगों का इंसानियत एकदम बिल्कुल ही मर चुका है। यहाँ दुकानों में भी जाओगे तो ज़्यादा दाम लगा के लिया जाता है, पता नहीं क्यों यहाँ सब चीज़ व्यवस्था है फिर भी ऐसा है। ऐसे में क्या प्रशासन या पर्यटक नगरी को देखते हुए एक चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था नहीं कर सकती, जैसे कि किसी भी स्थल पर जो भी पर्यटक आते हैं यदि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो वह उस स्थल पर पहुंचकर चार्ज कर सकें। इसके साथ ही यहाँ पर एक और खबर सामने आई कि एक पेंड्रा से पहुंची एक महिला ने यह बताया कि यहाँ पर नगर परिषद बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। रामघाट में जो कपड़े बदलने के स्थान है वहाँ पर गंदगी फैली रहती है, जिसको लगातार साफ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर महिलाएं भी घाटों पर ही कपड़े बदल रही है। दूसरा मामला रामघाट की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। एक महिला द्वारा वीडियो बनाया गया है। वीडियो में घाट पर कपड़े बदलने के स्थान पर गंदगी होने की बात कही गई है। महिला का कहना है कि 2 दिन पहले भी यही स्थिति थी और 2 दिन बाद भी हालात नहीं बदले हैं, जिसके कारण महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अमरकंटक आई हुई हूँ और 2 दिन पहले भी मैं अमरकंटक आई थी और आज भी मैं अमरकंटक आई हुई हूँ। 2 दिन पहले जो समस्या थी वो आज भी है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ अमरकंटक की जो नगर पालिका है वो बिल्कुल भी सफाई पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ स्नान करने आ रहे हैं और उनके कपड़े बदलने के लिए जो जगह बनवाई गई है उस जगह पे लोग गंदगी करके चले गए हैं। 2 दिन पहले ही गंदगी करके चले गए थे, आज 2 दिन बाद आई हूँ तो गंदगी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। लोगों को दुर्गंध आ रही है। महिलाएं घाट में ही कपड़ा बदल रही हैं क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी है कि वो नहा के वहाँ नहीं जाना चाह रही हैं। तो प्लीज अमरकंटक की जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं हैं आप लोग जागिए और प्रतिदिन कपड़ा बदलने वाली जगह को साफ करवाए कीजिए। भाई लोग स्नान करने आते हैं, अशुद्ध हो जाएंगे वहाँ जाके, इस विचार से लोग घाट में ही कपड़े बदल रहे हैं। इससे जनता परेशान है, कृपया ध्यान दें। वहीं तीसरा मामला रामघाट स्थित झूला पुल का है। यहाँ एक यात्री ने ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। वीडियो में यात्री ने बताया कि QR कोड लगा होने के बावजूद भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं किया जा रहा था। यात्री ने डिजिटल इंडिया के दौर में इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। एक्सेप्ट नहीं करते भैया, क्यों भैया? हाय यहाँ काम करता हूँ। जी मैं वो नहीं बोलूँ, लेकिन फिर भी वो QR है तो भैया उधर काहे का QR है? दिखाओ खत्म है कि नहीं है, दिखाओ कैसे खत्म है भाई, तो चेक कर ले। अपने में डलवा लीजिए मैडम, अपन पेमेंट कर रहे हैं। अपन पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, अपन पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। कुछ समझ में आया, अमरकंटक जैसे जगह पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिए हैं फाइनली, नंबर तो बताए हैं। क्या है देखिए, डिजिटल इंडिया अगर बना रहे हैं तो यार ऐसी जगह पे, यहाँ पे तो नेटवर्क रहता है, कम से कम यहाँ पे मुझे लगता है देना चाहिए QR कोड का। बट बोल रहे हैं नगर परिषद वाले अलाउ नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे अलाउ नहीं करते, अंदर तो QR रखा हुआ है। हो गया भैया, लोग अब क्या कर सकते हैं, वो तो भाई वर्क कर रहे हैं वो लोग। मेन ऊपर से परमिशन आ जाता है ना यार। अब यह अव्यवस्थाएं फैल कैसे रही, इस बात का अंदाजा उस बात से लगा लीजिए कि जब यहाँ के विधायक यह कहते हैं कि हमारे कांग्रेस का पार्षद यदि कहता है कि यहाँ झाड़ू लगा दीजिए तो यहाँ नगर परिषद के कर्मचारी झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। तो जब पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होती है तो आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता मांग करती रह जाएगी लेकिन आपकी बात मांग पूरी नहीं होगी। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि किस तरीके से अमरकंटक में इन व्यवस्थाओं को मिटाया जा सकेगा। क्या प्रशासन इसके लिए कोई प्रयास करेगा? हम पहले अभी देख रहे थे भाजपा के कई नेता लोग बयान दिए कि वहाँ कांग्रेस का परिषद है, कांग्रेस का विधायक है और जो भी वहाँ हो रहा है यही लोग कर रहे हैं। अब पता चला कि हम कहते हैं यदि कांग्रेस का हमारा पार्षद यदि कोई कहता है तो एक झाड़ू भी नहीं लगाते और बात करते हैं। नगर में जब भीड़ भाड़ बढ़ती है तो यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था भी चौपट हो जाती है और पार्किंग पूरी तरीके से ठप हो जाती है। यहाँ सड़क के अगल बगल गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिससे कई घंटों तक यहाँ जाम लगा रहता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या जैसे कुछ भीड़ भाड़ वाले दिनों में अमरकंटक की पार्किंग व्यवस्था भी बड़ी चुनौती बन जाती है। मंदिर क्षेत्र के आसपास मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे में प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी और स्थानीय लोगों के साथ साथ आने वाले पर्यटक यात्रियों के लिए राहत की कोई नई खबर सामने आएगी? यह देखने वाली बात होगी। अमरकंटक जैसी धार्मिक और पर्यटन नगरी में बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बना सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इन समस्याओं पर कब तक ध्यान देता है और व्यवस्थाओं में सुधार कब तक दिखाई देता है, या फिर अमरकंटक की व्यवस्थाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर इसी तरह सामने आते रहेंगे।